हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो ये जो हमने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज शुरू की थी उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को डील कर रहे थे, राइट। उसमें 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर किसी ने उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप उन्हें वॉच कीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तो आपको आसानी से समझ आएगा, राइट। और अगर 2 लेक्चर ना भी वॉच कर लो तो लेक्चर 3 तो ज़रूर वॉच करना, क्योंकि आज मैं लेक्चर 3 पे जो एक्सप्लेन करी थी उसी कंसेप्ट के बेस पे जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है हमारे एनसीईआरटी में उन्हें सॉल्व करने वाली हूँ, राइट। तो फिर से कंसेप्ट को समझ लोगे तो फिर आसानी होगी और फिर से एक्सप्लेन करने में फिर वही टाइम जाएगा, है ना। सो फॉर दैट रीजन आई एम डायरेक्टली गोइंग टू एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फिर भी एक बार देख लीजिए कि पोलर फॉर्म हमने फाइंड किया था और वही एक ही चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे काम आने वाली है। सो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हो? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट आपका मॉड जेड होता है ना। और थीटा क्या है? थीटा आप कैसे फाइंड करते हो थीटा को? बहुत ही सिंपल है। आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसे आप क्या करो, क्वाड्रेंट में, मतलब कि आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा कीजिए। प्लॉट करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में और थीटा की वैल्यू वहाँ पे क्या आ सकती है। थीटा की वैल्यू यूजुअली क्या है, कौन सी है वैल्यू? वो एंगल जो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, राइट। सो वो चीज़ को हम tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स से फाइंड कर सकते हैं, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा फाइंड कीजिए। फिर ऐसी कौन सी वैल्यू थीटा की है जो कॉस के लिए भी सही है और साइन के लिए भी सही है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आप tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स से करोगे तो काफ़ी आसानी होगी, जैसे कि आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, राइट। सो प्लीज़ वॉच दैट। कंसेप्ट को और क्लियर से समझना चाहते हो तो वॉच कर लो, ना इतने को ही रख के आप चाहो तो इसे डील कर सकते हो एक्सरसाइज को, राइट। और एक चीज़ है कि थीटा को एक और नाम से कहाँ बुलाया जाता है, लाइक आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, राइट, एम्पलीट्यूड। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड यूजुअली हम कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल वैल्यूज लेते हैं तब आता है। सो वो कंसेप्ट हम कॉम्पिटेटिव क्लास को डील करते हुए करेंगे, बोर्ड एग्जाम में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज z इज इक्वल टू -1 i√3। और इस क्वेश्चन के लिए आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन के लिए क्या पूछा गया है? दे आर आस्किंग यू मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, राइट। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पूछ रहे हैं? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का सीधा सा मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई फॉर्म में है या नहीं है? कैसे लिखोगे आप? वेरी सिंपल, एक्स प्लस आई इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या है? -√3। समझ गए? अब एक्स स्क्वायर कर लीजिए, -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर, राइट, विच इज़ नथिंग बट 1 + 3। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। -1 का होल स्क्वायर +1 होता है और माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3। फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? √4, नथिंग बट r इज इक्वल टू मॉड z है, विच इज़ नथिंग बट 2। ये हो गया आपका मॉड z का वैल्यू। अब आपको थीटा फाइंड करना है। थीटा आप कैसे फाइंड करोगे? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि थीटा को फाइंड कैसे किया जाता है। आपने सिर्फ एक ही काम करना है कि आप क्वाड्रेंट में इसको लिखो पहले। सो एक्स कामा वाई क्या है? -1 कामा -√3 है ना, ये सुनो। तो इसको अब माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप ड्रा कीजिए। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट और इसमें यहाँ पे कहीं -1 कामा -√3 है, राइट। सो ये हो गया। थीटा वैल्यू क्या होती है तब? थीटा वैल्यू, व्हाट इज द थीटा वैल्यू? थीटा वैल्यू इज नथिंग बट कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल फ्रेम कर रहा है ना। यही होती है थीटा वैल्यू। ये होगी रियल एक्सिस, नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस, ओके। सो ये हो गया। अब देखिए वाई एक्सिस में यानी वाई कोऑर्डिनेट कितने डिस्टेंस पे है? √3 डिस्टेंस। आप माइनस नहीं बताएंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हम क्या करते हैं? पॉजिटिव में मेजर करते हैं, राइट। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आपको अगर कोई पोल दे कि आपका घर कितना दूर है, तो आप ये कभी नहीं कहोगे यहाँ से कुछ -7 किलोमीटर्स है, नहीं। आप बोलोगे कि +7, सिर्फ 7 बोलोगे ना, माइनस प्लस कुछ नहीं डालोगे साइन। तो उसी तरह से ये डिस्टेंस है। यहाँ वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? √3 है। क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो माइनस रिप्रेजेंट की नेगेटिव वाई एक्सिस पे, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप अल्फा देखिए, एम्पलीट्यूड थीटा को फाइंड करना है तो पहले तो आप tan अल्फा फाइंड कर लो। tan अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई पे कितना है? √3/1 इज इक्वल टू क्या है? √3। सो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी?
tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे √3 होता है, मतलब कि tan अल्फा इज इक्वल टू √3 को tan के टर्म्स में लिखिए तो tan 60 होगा, राइट। आप tan 60 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो tan π/3, राइट, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो tan थीटा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया ना, तो 60 इज नथिंग बट π/3। लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा ये वाला। कैसे मिलेगा, आपको मैंने बताया था कि दिस टोटल एंगल इज व्हाट 180 डिग्रीज, है ना, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। अब इस 180 डिग्री में मुझे ये पता है कि ये 60 है, तो ये कितना होगा, कॉमन सेंस 180 में से 60 निकाल दो, ठीक है, तो 120 हो गया, तो 120 इज द आंसर। तो उसको फाइंड कैसे करोगे, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और मुझे थीटा चाहिए, थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी कि कितना होता है, पाई माइनस अल्फा π/3 होता है। एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लेने पे आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, 3 पाई माइनस पाई, राइट, तो कितना हो गया 2 π/3। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो आपको माइनस लेना चाहिए, डन। सो दिस इज योर थीटा वैल्यू। आई होप समझ गए होंगे। तो इसी बेसिस पे आप वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो फिर से कंटिन्यू कीजिए और देखिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन पे आपको क्या दिया गया है, -√3 प्लस आई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। इसमें आप मॉडुलस कैसे फाइंड करोगे, मॉड z इज इक्वल टू -√3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², डन, नथिंग बट अगेन √4, अगेन इट इज 2। आई होप समझ गए होंगे आप। ये हो गया आपका मॉड z वैल्यू। और एक चीज़ आपको क्या पूछा गया है, आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा की वैल्यू। फिर से आप यही कीजिए, आप क्या है, ये वाला क्या है, -√3 का 1 ही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है, और माइनस प्लस ये कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए यहाँ पे कहीं है समझो। सो ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, -√3, 1, यानी कि y एक्सिस में इसका डिस्टेंस 1 है, x एक्सिस में इसका डिस्टेंस √3 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये हो गया थीटा और यहाँ पे आप जब tan अप्लाई करोगे तो tan अल्फा, है ना। सो यहाँ पे देखिए tan अल्फा अप्लाई कीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट 1/√3, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको tan के टर्म्स में लिखा, tan 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री भी लिख सकते हो, और tan π/6, तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या हुई, π/6, राइट। लेकिन हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए, विच इज़ नथिंग बट दिस टोटल एंगल इज 180 डिग्री, राइट। सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे थीटा चाहिए तो 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/6, राइट। कुछ नहीं तो एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम क्या हो गया 6 पाई माइनस पाई, कैसा नो थीटा, 6 पाई माइनस पाई, 6 में से 1 5 π/6, सो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं डाल रहे जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डाला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप थीटा की मेजरमेंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि थीटा कब आप नेगेटिव लोगे, जब वो क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट कहाँ पॉसिबल है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो, और फर्स्ट और सेकंड में है तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, सो थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, थर्ड से 8 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके क्या है, पोलर फॉर्म है, सो हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 - i। आई थिंक ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही डील किया था, 1 - i, देख लीजिए फिर से चाहो तो, फास्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है इसे। सो पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। सो r की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट √2। सो r की वैल्यू मिल गई आपको, सो r क्या हो गया √2। अब थीटा की वैल्यू चाहिए, राइट, तो थीटा कैसे फाइंड करोगे, डालिए इसको क्वाड्रेंट में, कहाँ पे, पॉजिटिव x और नेगेटिव x यहाँ पे है ना, 1, -1, ये देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये हो गया थीटा,
है ना। सो tan थीटा मुझे मिल जाएगा, क्या है 1/1 विच इज़ नथिंग बट विच गिव्स यू कि थीटा क्या है π/4 है। और क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू √2 cos ऑफ -π/4 प्लस i साइन ऑफ -π/4। सीधी सी बात है ना। ये मैंने फास्ट इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू जब मैंने 4 एग्जाम्पल किए थे चारों क्वाड्रेंट के नंबर्स को लेके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, 4 भी हो गया था और 5 भी हो गया था, राइट। फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, -1 प्लस i मतलब क्या है -1, 1 है ना। कैसे आप एग्जैक्टली ये कैसे लिख रहे हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसको x, y फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओनली बिकॉज कि हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, राइट। सो फॉर दैट रीजन तो देखिए -1, 1 है, -1, 1 कहाँ आएगा, देख लीजिए फिर से यहाँ पे है ना, -1, 1 माइनस यानी कि नेगेटिव x एक्सिस, प्लस यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस, डन। सो ये हो गया x, ये हो गया y, ये कुछ इस दूरी पे है, और फिर ट्रायंगल कर लीजिए ड्रा, अल्फा हो गया, यहाँ पे थीटा चाहिए, ठीक है। सो ये अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई वाला रिलेशन कहाँ यूज होता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अल्फा फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पूछा क्या है, पोलर फॉर्म फाइंड कीजिए। पोलर फॉर्म के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, और वो कौन सी है, एक r और एक थीटा, है ना। सो r की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी दिया गया है नंबर उसका x वैल्यू और y वैल्यू विच इज़ नथिंग बट √2, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में या फिर आर्गेंड प्लेन जो कहा जाता है उसमें प्लॉट करना चाहिए, और फिर उसके बाद में आप फाइंड कीजिए थीटा की वैल्यू। पहले तो अल्फा फाइंड कर लो, क्या होगा 1/1 अल्फा, अगेन फिर से क्या मिला π/4 मिल गया। मुझे थीटा चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, राइट। सो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, जस्ट एज आई एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो उसी तरह से देख लीजिए 180, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 क्या होगा, वो आपको थीटा मिलेगा 3π/4, राइट। और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो थीटा की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। सो फाइनली पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, r इंटू कॉस थीटा, थीटा यानी कि 3π/4 प्लस i इंटू साइन 3π/4, डन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन विच इज ऑल्सो बीइंग डेल्ट इन द प्रीवियस लेक्चर। तो जिसने भी प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वॉच किया तो आप उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, इसको 2x स्पीड पे ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -i कहाँ है ये नंबर, -1, -1 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। आर वैल्यू तो फिर भी आसान है यार, -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, फिर से वही होगा √2, है ना। क्यों, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है और इसका भी 1 होगा, 1 + 1 2। आर की वैल्यू तो मिल गई। पोलर फॉर्म लिखने के लिए अब मुझे थीटा की ज़रूरत है। सो थीटा -1 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ऑरिजिन से ये कितनी दूरी पे और कितना एंगल फ्रेम कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर दीजिए यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई नथिंग बट 1/1, फिर से अल्फा इज इक्वल टू π/4 होगा, और फिर थीटा क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना टोटल एंगल। सो अल्फा प्लस थीटा 180 हो गया, तो थीटा कितना होगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा यानी कि π/4, फिर से थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपको 3π/4। लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है कि इसको क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, तो देयरफॉर ये माइनस साइन होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या लिखोगे, √2 इंटू कॉस थीटा, थीटा यानी कि -3π/4 प्लस i इंटू साइन -3π/4, डन। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है -3। क्या ये पहली चीज़ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ज़रूर है, क्योंकि इसे हम x + i फॉर्म में लिख सकते हैं। i इंटू 0 0 है तो -3 को ऐसे लिखा जा सकता है। सो पहले तो r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या होगा -3 होल स्क्वायर प्लस 0, सो नथिंग बट 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, है ना। r की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पे है थीटा, देखिए -3, ये क्या है -3, 0, वही कोऑर्डिनेट 0 यानी कि x एक्सिस पे ही पॉइंट लाई करेगा, और माइनस है
तो फिर माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, है ना। यहाँ पे वाई डैश, यहाँ एक्स डैश, ऑरिजिन 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा पॉइंट हमारा। तो अब आपके पास एक सवाल आएगा कि यहाँ से थीटा, ये लीजिए मेजरमेंट, ये हो गया थीटा। डायरेक्टली बता सकते हो थीटा कितना हो रहा है, 180 डिग्री तो हो रहा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो 180 होगा। अब आपके पास एक और डाउट ये आ सकता है कि मैम हम ये भी तो ले सकते हैं ऐसे, राइट, ये भी तो थीटा ही होगा, आई मीन 180 होगा लेकिन माइनस होगा, है ना। तो दो वैल्यू कैसे आ सकती है? तो इसमें आपका डाउट वेरी सिंपल से क्लियर होगा कि जब भी हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा एक इंटरवल होता है और वो है ओपन इंटरवल माइनस पाई कामा क्लोज्ड इंटरवल पाई। यानी कि जब हम ऐसे केसेस में आ जाए जहाँ पे हमारे पास माइनस पाई और पाई दोनों ऑप्शन पॉसिबल हो तो हम उसमें प्लस पाई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि दिस एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल का मतलब है कि दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस पाई को ना लेते हुए प्लस पाई को लेते हैं। यही होता है थीटा जो एम्पलीट्यूड की, थीटा जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं या आर्गुमेंट भी कहते हैं, जिसको कि हम प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल, यानी कि एक पर्टिकुलर डोमेन में ही, एक पर्टिकुलर इसी डोमेन में हम ले रहे हैं, तो तब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ये इसी वैल्यूज़ के बीच में लाई करनी चाहिए, जिसमें कि प्लस 180 को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो देयरफॉर इसका क्या पोलर फॉर्म क्या होगा, 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस पाई प्लस आई इंटू साइन पाई। गॉट इट, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, नथिंग बट आपका जो सेकंड क्वेश्चन हमने अभी किया था ना, तो उसके बेसिस पे आप खुद ट्राई कर सकते हो। आपको आंसर क्या मिलेगा मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस आई है, तो फिर आर क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3 प्लस आई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट √3 है, वही ऐसे है, तो 1/√3 इज नथिंग बट 30 डिग्री विच इज नथिंग बट π/6, ठीक है। तो इतना आएगा, आप वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। सिर्फ आई, क्या आई इज कॉम्प्लेक्स नंबर? यस, आप x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखिए, z इज इक्वल टू 0 प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं है, विच इज नथिंग बट 0, 1, राइट। सो आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, थीटा की कैसे करोगे, प्लॉट कर लीजिए ना, 0, 1, यहाँ पे 0, 1, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये थीटा वैल्यू, ये है थीटा, नथिंग बट कितना एंगल है यार, 90 डिग्री, रेडियन में लिख लो π/2, और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, देयरफॉर प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा, z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस, आर की वैल्यू क्या है, 1 है, सो कॉस π/2 प्लस आई इंटू साइन π/2, या तो ऐसे लिख लीजिए, या 1 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, है ना। सो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा है जो मैंने होमवर्क दिया और बहुत आसान है, यही एक्सप्लेन कर लिया है, थोड़ा आप ठीक से समझने का प्रयास करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और सिर्फ एक ही बार लेक्चर सुन लेने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद भी लेक्चर को बंद करने के बाद खुद ट्राई करना है। द ईजीएस्ट वे टू लर्न इज बाई टीचिंग करके एक कोटेशन है, राइट। सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने जो सीखा है वो आपको सही तरह से पता है या नहीं पता है, यूजुअली हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, पर आपको एग्जैक्टली एनालिसिस करना है कि समझ आया है या नहीं आया, और वो कैसे किया जा सकता है, वो बहुत ही अच्छे से किया, सिंपल वे में किया जा सकता है, और दैट इज़ कि आप किसी और को पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आप उस कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर से समझा पा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको सही से समझ आया है। अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिल रहा है जिसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, तो फिर सीधी बात है कि आप एक रूम में बैठिए, बहुत ही आसान सा टिप है कि रूम में बैठिए और खुद एक किताब लीजिए और पेपर लीजिए, और फिर उसमें आप मेंशन करते हुए एक्सप्लेन कीजिए, अकेले बैठ के एक्सप्लेन करो, तब भी आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कंसेप्ट एग्जैक्टली समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। आई यूज़ टू डू दिस इन व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ, तो मेरे स्टूडेंट लाइफ के दौरान आई यूज़ टू टीच माई सेल्फ, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी टीच करती थी।
सो फॉर दैट रीज़न कि मुझे समझ आ जाता था कि ये कंसेप्ट मुझे अच्छे से पता है या नहीं पता, और अगर अच्छे से पता है तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो इस तरह के हेल्पिंग नेचर रखने से आपको ही बेनिफिट ज़्यादा है। तो इस तरह के सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश बन जाइए। सेल्फिश इस तरह से कि आपका फ़ायदा हो रहा है, दूसरों का नुकसान भी नहीं हो रहा है, दूसरों का भी फ़ायदा ही हो रहा है। ऐसी सेल्फिशनेस बहुत काम की है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। और कोई भी यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी स्टेप ऐसा है जो समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी जब भी मैं फ्री होंगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जिनको भी इसकी ज़रूरत है। ओके फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।